दोस्तों, शादी के बाद बहुत से कपल्स की सेक्स लाइफ धीरे धीरे बोरिंग और वीक हो जाती है। लेकिन हकीकत यह है कि हस्बैंड अगर कुछ छोटी छोटी चीजों पर ध्यान दे तो सेक्स लाइफ हमेशा हैप्पी और पैशनेट रह सकती है। आज हम जानेंगे बेटर सेक्स लाइफ के लिए हस्बैंड को क्या करना चाहिए। अगर आप भी मैरिड लाइफ को स्ट्रॉन्ग और इंटीमेट बनाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि हमारी विमेन साइकोलॉजी और रिलेशनशिप सीक्रेट्स की वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचें। पार्ट 2, महिलाओं की मनोविज्ञान, विमेन साइकोलॉजी और सेक्स लाइफ। दोस्तों, अगर आपको अपनी वाइफ के साथ सेक्स लाइफ बेहतर बनानी है तो सबसे पहले आपको महिला मनोविज्ञान को समझना होगा, क्योंकि पुरुष और महिला की सोच इस मामले में बिल्कुल अलग होती है। औरतें पहले इमोशनल होती हैं, फिर फिजिकल। ज्यादातर हस्बैंड ये सोचते हैं कि सेक्स सिर्फ शारीरिक संबंध है, लेकिन औरतों के लिए यह सबसे पहले इमोशनल कनेक्शन है। अगर पत्नी इमोशनल रूप से सिक्योर और लव्ड महसूस करती है तभी वह सेक्स को एंजॉय कर पाती है। इसलिए हस्बैंड को चाहिए कि वो सिर्फ बेडरूम में ही नहीं बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में भी पत्नी को प्यार, इज्जत और केयर दे। जब औरत इमोशनल रूप से हैप्पी होती है तभी उसकी फिजिकल डिजायर स्ट्रॉन्ग होती है। 2, विमेन माइंड वर्सेस मेन माइंड। पुरुषों का माइंड ज्यादातर विजुअल होता है, वो जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं। महिलाओं का माइंड स्लो लेकिन डीप होता है, उन्हें टाइम चाहिए, यानी हस्बैंड को जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि पत्नी आपकी ओर स्ट्रांगली आकर्षित हो तो आपको धैर्य, पेशेंस रखना होगा। 3, फोरप्ले महिलाओं के लिए क्यों जरूरी है। जहां ज्यादातर हस्बैंड सीधे मेन एक्ट पर ध्यान देते हैं, वहीं महिलाओं के लिए फोरप्ले, टच, किस, केयर, कॉम्प्लीमेंट, रोमांस सबसे बड़ा फैक्टर होता है। फोरप्ले से महिलाओं का दिमाग रिलैक्स होता है, हार्मोन्स रिलीज होते हैं और वह पूरी तरह से सेक्स को एंजॉय कर पाती हैं। रिसर्च यह भी बताती है कि महिलाओं की 70% सेक्सुअल सैटिस्फैक्शन फोरप्ले पर डिपेंड करती है। 4, रिस्पेक्ट और कंसेंट। सेक्स लाइफ में सबसे बड़ी बात है रिस्पेक्ट। अगर हस्बैंड पत्नी की कंसेंट, यस नो का रिस्पेक्ट करता है और उसकी कंफर्ट लेवल को समझकर आगे बढ़ता है तो पत्नी उसे ज्यादा डीपली लव करती है। रिस्पेक्टफुल हस्बैंड हमेशा वाइफ के लिए सबसे अट्रैक्टिव होता है। 5, महिलाओं की हिडन डिजायर। अक्सर औरतें अपनी फैंटेसी या डिजायर खुलकर नहीं बताती, लेकिन अगर हस्बैंड सुनने और समझने की आदत रखे तो पत्नी धीरे धीरे खुल जाती है और सेक्स लाइफ और स्ट्रॉन्ग हो जाती है। हस्बैंड्स को चाहिए कि वह जजमेंटल न बने और अपनी वाइफ की फीलिंग्स को पूरी तरह एक्सेप्ट करें। की पॉइंट, अगर हस्बैंड अपनी वाइफ की साइकोलॉजी को समझ ले और उसके इमोशनल नीड्स को पूरा करे तो मैरिड सेक्स लाइफ हमेशा पैशनेट और हैप्पी रहेगी। पार्ट 3, बेहतर सेक्स लाइफ के लिए हस्बैंड की 10 की हैबिट्स। 1, कम्युनिकेशन, खुलकर बात करना। दोस्तों, मैरिड सेक्स लाइफ का पहला रूल है कम्युनिकेशन। बहुत सी पत्नियां अपने दिल की बातें हस्बैंड से शेयर नहीं करती। वो किस तरह टच पसंद करती हैं, क्या चीजें उन्हें कंफर्ट देती हैं या कौन सी बातें उन्हें इरिटेट करती हैं। अगर हस्बैंड अपनी वाइफ से खुलकर रिस्पेक्टफुल तरीके से बातें करे तो इंटीमेसी बहुत स्ट्रांग हो जाती है। याद रखिए, साइलेंस सेक्स लाइफ को किल करता है और कम्युनिकेशन उसे अलाइव रखता है। 2, फोरप्ले पर ध्यान देना। रिसर्च कहती है कि ज्यादातर पत्नियां हस्बैंड से यही एक्सपेक्ट करती हैं कि वो फोरप्ले पर समय दें। फोरप्ले का मतलब है हग, किस, टच, कॉम्प्लीमेंट्स और इमोशनल कनेक्ट। पुरुष जल्दी एक्साइटेड हो जाते हैं, लेकिन महिलाओं का माइंड और बॉडी टाइम लेता है। हस्बैंड जितना ज्यादा फोरप्ले पर ध्यान देगा उतनी ही वाइफ सैटिस्फाइड और कनेक्टेड महसूस करेगी। 3, रिस्पेक्ट, केयर, पत्नी की इज्जत और कंफर्ट। बेटर सेक्स लाइफ सिर्फ फिजिकल सैटिस्फैक्शन से नहीं आती बल्कि रिस्पेक्ट और केयर से आती है।
अगर पत्नी टायर्ड है तो उसकी फीलिंग्स को समझें। अगर वो नो कहे तो उसकी कंसेंट का रिस्पेक्ट करें। रिस्पेक्टफुल हस्बैंड हमेशा लॉन्ग टर्म में वाइफ का फेवरेट पार्टनर बन जाता है। 4. रोमांस बनाए रखना सिर्फ बेडरूम तक सीमित न रहे। सेक्स लाइफ केवल बेडरूम तक लिमिटेड नहीं है। अगर हस्बैंड रोजमर्रा की जिंदगी में भी रोमांटिक रहेगा, जैसे सरप्राइज मैसेजेस, स्मॉल गिफ्ट्स या रैंडम हग, तो पत्नी सेक्स के लिए ज्यादा पैशनेट होगी। महिलाएं इमोशनल रोमांस को फिजिकल डिजायर से जोड़कर देखती हैं। 5. सेल्फ केयर और ग्रूमिंग। हस्बैंड की पर्सनल हाइजीन और ग्रूमिंग वाइफ के लिए बहुत मायने रखती है। क्लीन बॉडी, गुड स्मेल, प्रॉपर ड्रेसिंग, ये सारी चीजें वाइफ को स्ट्रांगली अट्रैक्ट करती हैं। अगर हस्बैंड खुद की केयर नहीं करता तो वाइफ भी सेक्स लाइफ में इंटरेस्ट खो सकती है। 6. पेशेंस अंडरस्टैंडिंग, जल्दबाजी न करना। सेक्स लाइफ कोई रेस नहीं है। अगर हस्बैंड जल्दबाजी करता है तो वाइफ सैटिस्फाइड नहीं हो पाती। लेकिन अगर हस्बैंड धैर्य से और समझदारी से इंटीमेसी को लीड करे तो वाइफ इमोशनली और फिजिकली दोनों तरह से कनेक्टेड रहती है। 7. सरप्राइजेस एक्साइटमेंट, रिलेशनशिप में नया फ्लेवर लाना। हर रिलेशनशिप में टाइम के साथ बोरिंगनेस आ सकती है। इसलिए हस्बैंड को चाहिए कि वो वाइफ के साथ न्यू थिंग्स ट्राई करे, जैसे रोमांटिक डेट, कैंडल लाइट डिनर या शॉर्ट ट्रिप। जब रिलेशनशिप में एक्साइटमेंट रहती है तो सेक्स लाइफ ऑटोमेटिकली बेटर हो जाती है। 8. लिसनिंग स्किल्स, पत्नी की फैंटेसी और डिजायर्स को सुनना। ज्यादातर हस्बैंड्स सिर्फ अपनी नीड पर फोकस करते हैं, लेकिन अगर हस्बैंड ध्यान से वाइफ की बातें सुने और उसकी फैंटेसी को समझे तो सेक्स लाइफ बेहद डीप और स्ट्रॉन्ग बनती है। लिसनिंग एक आर्ट है और यह मैरिज में सेक्स सैटिस्फैक्शन का सीक्रेट भी है। 9. हेल्थ फिटनेस, स्ट्रॉन्ग बॉडी, स्ट्रॉन्ग सेक्स लाइफ। अगर हस्बैंड अनहेल्थी है तो उसका डायरेक्ट इफेक्ट सेक्स लाइफ पर पड़ता है। हेल्थी बॉडी, स्टैमिना और एनर्जी सेक्स लाइफ को लॉन्ग लास्टिंग और एंजॉयबल बनाती है। वाइफ हमेशा उस हस्बैंड को अट्रैक्टिव पाती है जो फिट और एक्टिव हो। 10. कंसिस्टेंसी, प्यार और इंटीमेसी को रेगुलर रखना। सेक्स लाइफ में कंसिस्टेंसी सबसे जरूरी है। अगर हस्बैंड सिर्फ कभी कभी अटेंशन दे तो वाइफ को निग्लेक्ट फील होता है। लेकिन अगर हस्बैंड रेगुलर रूप से केयर, रोमांस और इंटीमेसी मेंटेन करे तो रिलेशनशिप हमेशा स्ट्रांग रहती है। की पॉइंट, इन 10 आदतों को अगर हस्बैंड अपनी मैरिड लाइफ में अपनाता है तो न सिर्फ उसकी वाइफ खुश रहेगी बल्कि पूरी रिलेशनशिप में लव, रिस्पेक्ट और पैशन हमेशा बना रहेगा। पार्ट 4, सेक्स लाइफ में हस्बैंड्स की सबसे बड़ी गलतियां। 1. जल्दीबाजी करना। सबसे बड़ी गलती होती है सेक्स को सिर्फ फिजिकल नीड समझकर जल्दी जल्दी खत्म करना। महिलाओं के लिए इंटीमेसी एक जर्नी है और उन्हें टाइम चाहिए। अगर हस्बैंड पेशेंस न रखे तो वाइफ इमोशनल और फिजिकल दोनों स्तर पर डिस्कनेक्ट हो सकती है। 2. सिर्फ अपनी नीड पर फोकस करना। बहुत से हस्बैंड्स का अटेंशन सिर्फ खुद की सैटिस्फैक्शन पर होता है, लेकिन वाइफ की कंफर्ट और प्लेजर को इग्नोर करना सेक्स लाइफ को कमजोर बना देता है। विमेन साइकोलॉजी कहती है कि औरतें तभी खुश होती हैं जब उन्हें लगता है कि उनका पार्टनर उन्हें इक्वल इंपॉर्टेंस दे रहा है। 3. फोरप्ले को इग्नोर करना। अधिकतर हस्बैंड्स फोरप्ले को टाइम वेस्ट समझते हैं, लेकिन असल में यह महिलाओं के लिए सेक्स का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। फोरप्ले को स्किप करने से वाइफ का मूड ऑफ हो सकता है और इंटीमेसी वीक हो जाती है। 4. कम्युनिकेशन की कमी। बहुत से कपल्स सेक्स के बारे में खुलकर बात ही नहीं करते। हस्बैंड अगर वाइफ से उसकी पसंद, नापसंद और कंफर्ट के बारे में न पूछे तो मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। साइलेंस रिश्ते को ठंडा कर देता है। 5. हाइजीन और ग्रूमिंग को इग्नोर करना।
डर्टी क्लोथ्स, बैड स्मेल या ग्रूमिंग की कमी वाइफ के अट्रैक्शन को खत्म कर देती है। एक अट्रैक्टिव पर्सनालिटी सेक्स लाइफ की क्वालिटी को डबल कर देती है। 6. सेम रूटीन फॉलो करना। हर बार सेम स्टाइल और सेम रूटीन रिलेशनशिप को बोरिंग बना देता है। अगर हस्बैंड क्रिएटिविटी न लाए तो वाइफ एक्साइटमेंट खो देती है। लिटिल सरप्राइजेस और न्यू आइडियाज सेक्स लाइफ को फ्रेश रखते हैं। 7. स्ट्रेस और मूड को न समझना। अक्सर हस्बैंड्स यह एक्सपेक्ट करते हैं कि वाइफ हर समय सेक्स के लिए रेडी रहे, लेकिन अगर पत्नी स्ट्रेस में है, टायर्ड है या उसका मूड सही नहीं है तो उसे फोर्स करना रिलेशनशिप को डैमेज कर सकता है। एक सेंसिबल हस्बैंड अपनी वाइफ की मेंटल स्टेट को समझता है। 8. कॉम्प्लीमेंट्स न देना। औरतें चाहती हैं कि उनका हस्बैंड उन्हें नोटिस करे और अप्रिशिएट करे, लेकिन अगर हस्बैंड कॉम्प्लीमेंट न दे तो वाइफ को लगता है कि अब उसका पार्टनर उसे अट्रैक्टिव नहीं मानता। कॉम्प्लीमेंट्स रिलेशनशिप को रोमांटिक और एक्साइटिंग रखते हैं। की पॉइंट: अगर हस्बैंड्स इन गलतियों से बचें और थोड़ी सेंसिटिविटी और केयर दिखाएं तो मैरिड सेक्स लाइफ हमेशा पैशनेट और हैप्पी बनी रहती है। पार्ट 5 रियल लाइफ एग्जांपल्स साइकोलॉजी रिसर्च। एग्जाम्पल 1 कम्युनिकेशन की कमी से बिगड़ा रिश्ता। राहुल और नेहा की शादी को 5 साल हो चुके थे। शुरुआत में सब कुछ बहुत अच्छा था, लेकिन धीरे धीरे राहुल ने अपनी वाइफ से इंटीमेसी के बारे में खुलकर बात करना बंद कर दिया। नेहा अक्सर महसूस करती कि राहुल सिर्फ अपनी नीड पूरी करता है, लेकिन उसकी कंफर्ट या डिजायर की परवाह नहीं करता। रिजल्ट: धीरे धीरे नेहा ने डिस्टेंस क्रिएट कर ली और रिलेशनशिप में इमोशनल गैप आ गया। जब राहुल ने थेरेपी में सीखा कि कम्युनिकेशन ही की है, तब जाकर उनकी सेक्स लाइफ फिर से इंप्रूव हुई। एग्जाम्पल 2 फोरप्ले से बना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। अजय और शिखा की शादी को 8 साल हो चुके थे। शुरुआत में शिखा अक्सर अनसैटिस्फाइड फील करती थी क्योंकि अजय हर बार जल्दीबाजी कर देता था, लेकिन जब अजय ने शिखा से ओपन कॉन्वर्सेशन की और फोरप्ले पर टाइम स्पेंड करना शुरू किया तो शिखा ने पहली बार अपनी रियल फीलिंग्स शेयर की। रिजल्ट: उनकी मैरिड लाइफ पहले से भी ज्यादा रोमांटिक और पैशनेट हो गई। एग्जाम्पल 3 रिस्पेक्ट और केयर की ताकत। विकास की आदत थी कि वो जब भी इंटीमेसी चाहता सीधे वाइफ से डिमांड कर देता। वो कभी यह नहीं सोचता था कि पत्नी का मूड कैसा है। धीरे धीरे पत्नी ने इंटरेस्ट खोना शुरू कर दिया। फिर उसने छोटे छोटे चेंजेस किए, जैसे डिनर में हेल्प करना, स्मॉल सरप्राइजेस देना और वाइफ की हेल्थ पर ध्यान देना। रिजल्ट: पत्नी ने दोबारा से अट्रैक्शन और लव फील करना शुरू किया। रिसर्च इनसाइट्स साइकोलॉजी प्लस साइंस। 1 वुमेन्स माइंड वर्सेस मेन्स माइंड। रिसर्च कहती है कि पुरुष विजुअल स्टिम्युलस से जल्दी एक्साइटेड हो जाते हैं, लेकिन महिलाओं के लिए इमोशनल कनेक्ट और फोरप्ले ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए हस्बैंड अगर वाइफ के माइंड को पहले स्टिम्युलेट करे तो सेक्स लाइफ ऑटोमेटिकली बेटर हो जाती है। 2 इंपॉर्टेंस ऑफ फोरप्ले। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक स्टडी के अनुसार 78% मैरिड वुमेन ने कहा कि वो फोरप्ले के बिना सेक्स में सेटिस्फाइड नहीं होती, जबकि 60% हस्बैंड्स सोचते हैं कि फोरप्ले ऑप्शनल है। यह गैप ही सेक्स लाइफ की बिगेस्ट प्रॉब्लम बनती है। 3 कम्युनिकेशन फैक्टर। जर्नल ऑफ सेक्स रिसर्च की रिपोर्ट बताती है कि जिन कपल्स ने रेगुलरली सेक्स के बारे में कम्युनिकेशन की, उनकी सेटिस्फैक्शन 3x ज्यादा थी। वहीं जिन कपल्स ने इस टॉपिक को अवॉइड किया, उनकी रिलेशनशिप में बोर्डम और डिस्टेंस ज्यादा थी। 4 रिस्पेक्ट कंसेंट। साइकोलॉजी स्टडीज ये कंफर्म करती हैं कि जिन हस्बैंड्स ने अपनी वाइफ की कंसेंट और कंफर्ट का रिस्पेक्ट किया, उनकी सेक्स लाइफ ज्यादा स्टेबल और लॉन्ग लास्टिंग रही। रिस्पेक्ट, ट्रस्ट और ट्रस्ट पैशन। की पॉइंट: रियल लाइफ एग्जांपल्स और रिसर्च एक ही बात साबित करते हैं। बेटर सेक्स लाइफ सिर्फ फिजिकल एक्ट नहीं है, बल्कि इमोशनल कनेक्ट, कम्युनिकेशन, रिस्पेक्ट और केयर का रिजल्ट है।
पार्ट 6 प्रैक्टिकल टिप्स स्टेप बाय स्टेप गाइड। स्टेप 1 वाइफ के साथ ओपन कॉन्वर्सेशन शुरू करें। सबसे पहले सेक्स को एक टबू मानना छोड़ें। अपनी पत्नी से आराम से पूछें, तुम्हें सबसे ज्यादा क्या पसंद है? क्या चीज तुम्हें कंफर्टेबल महसूस कराती है? शुरुआत में थोड़ा हेजिटेशन होगी, लेकिन धीरे धीरे आपकी वाइफ ओपन हो जाएगी। स्टेप 2 फोर प्ले को प्रायोरिटी बनाइए। कम से कम 15-20 मिनट फोर प्ले में स्पेंड करें। टच, किसेस, वार्म हग और कॉम्प्लीमेंट्स से शुरुआत करें। यह महिला के माइंड और बॉडी दोनों को रिलैक्स करता है और इंटीमेसी को डीप बनाता है। स्टेप 3 रोमांटिक एनवायरनमेंट क्रिएट करें। सिर्फ बेडरूम तक सेक्स को लिमिटेड मत रखिए। सॉफ्ट म्यूजिक, डिम लाइट्स, परफ्यूम या कैंडल्स यूज करें। एक ब्यूटीफुल एनवायरनमेंट मूड को ऑटोमेटिकली रोमांटिक बना देता है। स्टेप 4 वाइफ की बॉडी लैंग्वेज पढ़ना सीखें। अगर वो कंफर्टेबल नहीं है तो फोर्स मत कीजिए। अगर वो एक्साइटेड और हैप्पी है तो उसी फ्लो को फॉलो कीजिए। विमेन साइकोलॉजी कहती है कि महिलाएं वर्ड्स से ज्यादा बॉडी लैंग्वेज के जरिए एक्सप्रेस करती हैं। स्टेप 5 रूटीन तोड़िए। हर बार सेम पोजीशन, सेम टाइम और सेम स्टाइल सेक्स को बोरिंग बना देता है। सरप्राइज एलिमेंट लाएं। कभी वीकेंड गेटअवे, कभी रोमांटिक डिनर, तो कभी स्पॉन्टेनियस रोमांस। ये सब रिलेशन को फ्रेश रखते हैं। स्टेप 6 अप्रिशिएशन और कॉम्प्लीमेंट्स दीजिए। अपनी वाइफ को बताइए कि वो आपके लिए अट्रैक्टिव और स्पेशल है। सिंपल वर्ड्स जैसे आज तुम बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो सेक्स लाइफ पर गहरा असर डालते हैं। स्टेप 7 हेल्थ और फिटनेस पर ध्यान दें। वीक बॉडी और स्ट्रेसफुल माइंड इंटीमेसी को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। डेली एक्सरसाइज, हेल्थी डाइट और प्रॉपर स्लीप हस्बैंड की परफॉर्मेंस को नेचुरल बूस्ट देते हैं। स्टेप 8 वाइफ के प्लेजर पर फोकस करें। यह मानकर चलें कि अगर आपकी वाइफ सेटिस्फाइड है तो आपका रिलेशनशिप स्ट्रांग रहेगा। एक्सपेरिमेंट करें, लर्न करें और उसकी फीडबैक सुनें। स्टेप 9 इमोशनल बॉन्ड स्ट्रांग कीजिए। सेक्स सिर्फ फिजिकल एक्टिविटी नहीं है। अगर आप अपनी वाइफ के साथ डेली लाइफ में भी केयर और लव शो करेंगे तो इंटीमेसी खुद ब खुद डीप होगी। स्टेप 10 पेशेंस और रिस्पेक्ट रखिए। हर बार मूड मैच नहीं होगा। कभी कभी वाइफ को रेस्ट चाहिए होता है। ऐसे समय में फोर्स करने के बजाय सपोर्ट दिखाइए। यही रिस्पेक्ट आपके रिलेशनशिप को लॉन्ग टर्म में स्ट्रांग और रोमांटिक बनाएगा। पार्ट 7 दोस्तों, शादीशुदा जिंदगी में बेटर सेक्स लाइफ सिर्फ फिजिकल सेटिस्फैक्शन की बात नहीं है। ये तो एक ऐसा स्ट्रांग बॉन्ड है जो हस्बैंड और वाइफ को इमोशनल, मेंटल और फिजिकल लेवल पर जोड़ता है। याद रखिए, अगर हस्बैंड अपनी वाइफ की फीलिंग्स, कंफर्ट और डिजायर को समझे तो सेक्स लाइफ सिर्फ एक नीड नहीं रहती बल्कि लाइफ का सबसे रोमांटिक और लविंग एक्सपीरियंस बन जाती है। कम्युनिकेशन करो। फोर प्ले को टाइम दो। रिस्पेक्ट और केयर दिखाओ। सरप्राइज और रोमांस बनाए रखो। वाइफ की हैप्पीनेस पर फोकस करो। यही फॉर्मूला आपकी मैरिड लाइफ को कॉन्फ्लिक्ट्स से बाहर निकालकर एक परफेक्ट रोमांटिक जर्नी बना देगा। अब बारी आपकी है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो कमेंट में लिखिए हैप्पी मैरिड लाइफ, ताकि मुझे पता चले कि आप अपनी रिलेशनशिप इंप्रूव करने के लिए रेडी हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी मैरिड लाइफ और भी डीप, लविंग और पैशनेट बने तो अभी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, क्योंकि यहां हम हर हफ्ते लाते हैं रिलेशनशिप साइकोलॉजी प्लस रियल लाइफ टिप्स जो आपकी जिंदगी को एक नए लेवल पर ले जाएंगे। याद रखिए दोस्तों, एक स्ट्रॉन्ग मैरिड लाइफ की शुरुआत होती है रिस्पेक्ट से और उसका सबसे ब्यूटीफुल पार्ट है लव और इंटीमेसी।